हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विषयों पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में निर्वाचन आयोग के बारे में। दोस्तों जी हाँ, आज हम लोग पढ़ेंगे अपने भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में और हम लोग समझेंगे कि भारत में निर्वाचन आयोग से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जिस प्रकार के, यानी कि चाहे वो करंट के क्वेश्चन हो, चाहे स्टैटिक के क्वेश्चन हो, चाहे वो पॉलिटी के क्वेश्चन हो, आज उन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें निर्वाचन आयोग की बात अगर करें तो निर्वाचन आयोग में हम लोग पढ़ने से पहले कुछ फैक्ट देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग निर्वाचन आयोग को पढ़ने का काम करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इसमें निर्वाचन आयोग में, तो इस निर्वाचन आयोग का पहला पॉइंट जो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें हमारा पहला पॉइंट होगा इसके गठन की, यानी कि इस निर्वाचन आयोग के स्थापना के बारे में। यानी कि इसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कब और कैसे किस प्रकार से हुई थी। और उसमें दूसरी बात हम लोग पढ़ेंगे दूसरे में हम लोग देखेंगे कि इस निर्वाचन आयोग की संरचना किस प्रकार से है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से है हमारे इस भारतीय संविधान में, यानी कि भारत में निर्वाचन आयोग जो है इसकी संरचना किस प्रकार से है। और तीसरे नंबर पर हम लोग देखेंगे तीसरे नंबर पर जो हम लोग देखेंगे बच्चों, इसमें हम लोग देखेंगे कि इस निर्वाचन आयोग का जो कार्य है वो कार्य क्या क्या है, यानी कि इसके कार्य भारत में क्या क्या है। और अगर हम लोग तीसरे यानी चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर पर हम लोग देखेंगे इसे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, जैसे चाहे वो हमारे करंट से आता है या कुछ और जो तथ्य होते हैं महत्वपूर्ण, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो तीसरा हमारा होगा क्या, यानी कि चौथे में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके स्थापना के बारे में। तो बच्चों, आप सभी लोगों को पता होगा जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग हमारे भारत में एक संवैधानिक निकाय है। क्या है, भारत में एक संवैधानिक, यानी कि ये निर्वाचन आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है। क्या है, यानी कि जो निर्वाचन आयोग है यह एक संवैधानिक निकाय है। यानी कि इससे तात्पर्य क्या है संवैधानिक निकाय से, तो पिछली कक्षा में हमने आप लोगों को बताया भी था, जो हमने नीति आयोग और योजना आयोग और मुख्य इन सभी के बारे में हम लोग बताया था। तो इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि संवैधानिक निकाय क्या होता है। हालांकि फिर से बता रहे हैं, संवैधानिक निकाय वह निकाय होता है, यानी कि वह बॉडीज होती हैं जिसका हमारे भारतीय संविधान में वर्णन मिलता है। क्या होता है, तो वे निकाय होते हैं जिनका हमारे भारतीय संविधान में वर्णन मिलता है, उसे हम लोग संवैधानिक निकाय कहते हैं। यानी कि ये जो हमारा निर्वाचन आयोग है, इस निर्वाचन आयोग का हमारे भारतीय संविधान में वर्णन है। अब अगर बात करिए वर्णन की, तो इसका वर्णन हमारे भारतीय संविधान में कहां पर किया गया ये भी बात आती है। तो आप सभी लोगों से ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ जाता है कि भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि भारतीय संविधान निर्वाचन आयोग का जो वर्णन है, निर्वाचन आयोग का वर्णन हमारे भारतीय अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक, यानी कि इसके अंतर्गत जितने भी अनुच्छेद होते हैं उनमें हम लोग निर्वाचन आयोग को देखते हैं। यानी कि इसके अंतर्गत हमें निर्वाचन आयोग का वर्णन मिलता है। और ये भाग क्या है, तो ये भाग 15, यानी कि संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 के तहत हमारे भारत में इस निर्वाचन आयोग का वर्णन जो है मिलता है। अब अगर हम लोग बात करें तो इस निर्वाचन आयोग के गठन की, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि निर्वाचन आयोग का जो गठन था वो 1950 में, यानी कि 1950 में इस निर्वाचन आयोग का गठन जो है किया गया था। अगर हम लोग इसके गठन की बात करते हैं तो इसका गठन कब हुआ था, तो 1950 में, यानी कि 1950 में इसका गठन हुआ था। और हमारे भारत में जो प्रथम बार चुनाव कराए गए थे, यानी कि हमारे भारत में जो प्रथम बार आम चुनाव कराए गए थे वो 1951 में कराए गए थे। यानी कि इसका गठन 1950 में ही हो गया था, लेकिन चुनाव कराया गया था तो इसके एक साल बाद हमारे भारत में आम चुनाव कराए गए थे। यानी कि भारत में जो पहली बार आम चुनाव हुए थे वो कब हुए थे, तो 1951 में, 1951 में प्रथम बार आम चुनाव कराए गए थे। प्रथम बार 1951 में आम चुनाव कराए गए थे। अगर हम लोग बात करें अगले पॉइंट की, तो इसमें हम लोग देखेंगे कब हुआ था, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1950 में हुई थी। लेकिन अगर डेट आप लोगों को कभी कभी पूछ ले
तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? तो यानी कि अगर अगला पॉइंट हम लोग देखें तो 25 जनवरी को, यानी कि 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसी 25 तारीख को, यानी कि इसी 25 तारीख को ही हम लोग भारत में एक दिवस के रूप में मनाते हैं। हम लोग क्या मनाते हैं? इसी के तहत हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय मतदान दिवस। यानी कि इसीलिए, यानी कि 25 जनवरी को ही हम लोग क्या मनाते हैं? तो मतदाता दिवस। मतदाता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो इसमें हम लोग देखेंगे तीसरे, मतलब अगले पॉइंट में अगर हम लोग देखें तो हमने इसका गठन अभी समझा। अब हम लोग बात करेंगे इसकी संरचना के बारे में। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि भारत में निर्वाचन आयोग की संरचना क्या है, इसका फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इसकी संरचना की, तो इसमें आप सभी लोगों को पता होगा, हम लोग पढ़ेंगे इसकी संरचना के बारे में। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ा होगा तो आप सभी लोगों को ये इस चीज की जानकारी अवश्य होगी कि जब हमारे भारत में पहली बार आम चुनाव हुए थे तो उसमें हमारे भारत का जो ये निर्वाचन आयोग था वो केवल और केवल एक सदस्यीय था। क्या था? एक सदस्य था। यानी कि हमारे निर्वाचन आयोग में केवल और केवल एक सदस्य था। वो कौन था? तो आप सभी लोगों को बता दें कि उस समय केवल और केवल हमारे भारत में एक सदस्यीय निर्वाचन आयोग था। और उसमें कौन था? तो पहले था मुख्य चुनाव आयोग, यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन। यानी कि भारत में पहले निर्वाचन आयोग में एक सदस्य हुआ करते थे। और वो कौन था? तो वो ये जो एक सदस्य था वो कौन था? तो वो क्या था? मुख्य चुनाव आयुक्त था। लेकिन अगर आप लोगों ने देखा होगा तो अब वर्तमान में हमारी सरकार में क्या चल रहा है, यानी कि वर्तमान में जो मुख्य चुनाव निर्वाचन आयोग है, वर्तमान में हमारे भारत में जो निर्वाचन आयोग है उस निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य होते हैं। यानी कि ये जो हमारा निर्वाचन आयोग है प्रेजेंट में वो त्रिस्तरीय है। यानी कि इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और 2 चुनाव आयुक्त होंगे। क्या होंगे? एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और 2 चुनाव आयुक्त होंगे। और ये हुआ कब था? इसका फॉर्मेशन कब हुआ त्रिस्तरीय चुनाव निर्वाचन आयोग की? तो आप सभी लोगों को पता होगा इस समय, यानी कि तत्कालीन हमारी तत्कालीन गवर्नमेंट पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार हुआ करती थी। और इन्हीं की सरकार में, यानी कि 1993 में, यानी कि 1993 में निर्वाचन आयोग त्रिस्तरीय कर दी गई। यानी कि अब इस निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य होंगे। यानी कि अब इसमें होगा क्या? एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा, और इसी मुख्य चुनाव आयुक्त के नीचे 2 और होंगे जिसे हम लोग चुनाव आयुक्त कहते हैं। यानी कि चुनाव आयुक्त। यानी कि अब इसी के नीचे 2 चुनाव आयुक्त होंगे। यानी कि दोनों चुनाव आयुक्त होंगे और एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा। यानी कि अब हमारे भारतीय संविधान के निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और 2 चुनाव आयुक्त उसी के नीचे काम करेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं तो इस समय, यानी कि हमारे पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। और पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार कब से कब तक थी? 1900, यानी कि 21 जून 1992 को, यानी कि 21 जून 1992 से लेकर नवंबर 1995 तक 96 तक पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। और उन्हीं के सरकार में इस चुनाव आयोग को, यानी कि निर्वाचन आयोग को त्रिस्तरीय कर दिया गया था। अगर हम लोग बात करें अगले पॉइंट की, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इस निर्वाचन आयोग की, यानी निर्वाचन आयोग के जो सदस्य होते हैं, यानी कि चुनाव आयुक्त
और मुख्य चुनाव आयुक्त, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि इनकी जो नियुक्ति होती है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग देखेंगे इनकी नियुक्ति कौन करता है। यानी कि ये जो निर्वाचन आयोग होते हैं, निर्वाचन आयुक्त होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कब की जाती है? किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इनका कार्यकाल कब कब तक होता है? तो इनका कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। यानी कि अगर हम लोग बात करें इनका जो कार्यकाल होता है, इनका कार्यकाल 6 साल या 65 साल, यानी कि 6 साल या 65 साल में जो भी जल्दी हो जाता है उसी को हम लोग जो है मान लेते हैं। यानी कि निर्वाचन आयोग की जो योग्यता होती है वो क्या होती है, इसको हम लोग देखेंगे। यानी कि लेकिन इससे पहले हम लोग देखेंगे कार्यकाल की। तो निर्वाचन आयुक्त के जो कार्यकाल होते हैं वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी जल्दी हो जाता है उसी के तहत इनका जो है कार्यकाल मान लिया जाता है। अगर 6 वर्ष पहले हो जाता है पूर्ण तो रिटायर हो जाएंगे, और अगर 65 वर्ष की आयु की पहले पूरी हो जाती है तब तक ये जो है अपने कार्य पर बने रहेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं इनके कार्यकाल की, तो इस निर्वाचन आयोग के जो योग्यता होती है बच्चों, इस निर्वाचन आयोग की योग्यता क्या होती है? जो भी योग्यताएं, जितनी भी योग्यताएं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की होती है वही सारी योग्यताएं इनके यानी कि निर्वाचन आयुक्त की भी होनी चाहिए। यानी कि जितनी सारी योग्यताएं इस सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की होती हैं वो सभी योग्यताएं इस चुनाव आयुक्त की होनी चाहिए। अगर हम लोग बात करें इनकी सैलरी की, तो इनकी जो सैलरी होती है, यानी कि जो हमारा ये मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, इसकी सैलरी की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता होगा जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है वो सुप्रीम कोर्ट के सीजे यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर की सैलरी होती है। यानी कि लगभग 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख रुपए पर मंथ इनकी सैलरी होती है। अगर हम लोग बात करें जो 2 चुनाव आयुक्त होते हैं इनकी सैलरी कितनी होती है, तो इनकी सैलरी की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 90,000 रुपए पर मंथ इनकी सैलरी होती है। यानी कि जो चुनाव आयुक्त होते हैं इनकी सैलरी कितनी होती है, तो लगभग 90,000, और जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है इसकी सैलरी लगभग 2.5 लाख रुपए होती है। यानी कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसकी सैलरी के बराबर होती है। अगर हम लोग बात करेंगे अगले पॉइंट की, इसमें हम लोग देखेंगे इसके कार्यों के बारे में। यानी कि अब हम लोग बात करेंगे इस निर्वाचन आयोग के कार्यों के बारे में। तो निर्वाचन आयोग का सीधा सा सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो होता है वो भारत में निष्पक्ष चुनाव कराना ही इस निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य होता है। आइए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को इसके देखते हैं कि निर्वाचन आयोग का हमारे भारत में कौन कौन से प्रमुख जो है कार्य होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहला ही यही होगा कि भारत में निष्पक्ष चुनाव कराना। यानी कि भारत में अगर हम लोग इसके कार्य की बात करें, इसके कार्य में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा पहला पॉइंट होता है इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भारत में जो निष्पक्ष और निर्णायक जो चुनाव होते हैं उन सभी का जो है प्रतिनिधित्व करने का जो कार्य होता है वो किसका होता है, हमारे निर्वाचन आयोग का होता है। लेकिन इसमें भी अगर हम लोग देखें चुनाव किस का कराता है, इनकी जो निर्वाचन आयोग होता है सबसे पहले ये हमारे इसके द्वारा भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, का चुनाव कराना, यानी कि ये जो निर्वाचन आयोग होता है सबसे पहला कार्य इसका क्या होता है, हमारे भारत में जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव वो इसी यानी कि निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। अगर हम लोग अगले पॉइंट की बात करेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे ये जो हमारा निर्वाचन आयोग होता है इसी निर्वाचन आयोग के द्वारा ही, यानी कि इसी निर्वाचन आयोग के द्वारा ही लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा
और विधान परिषद के चुनाव कराना। यानी कि हमारे भारत में जितने भी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के जितने भी चुनाव होते हैं, उन सभी का जो प्रतिनिधित्व करने का काम कौन करता है? तो हमारा निर्वाचन आयोग। यानी कि इन सभी का जो चुनाव होता है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है। लेकिन कुछ चुनाव जो होते हैं जो हमारे राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं, जैसे हम लोग बात करें ग्राम पंचायत का, नगर पालिका का, नगर परिषद, इन सभी का जो चुनाव होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। केवल और केवल यही सारे, ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इन सभी के जो चुनाव होते हैं वो हमारे निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। अगर हम लोग इसी अगले पॉइंट की बात करें तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव ये कराए जाते हैं, इन चुनाव की जो है डेट निकालना, यानी कि इनकी डेट निकालना और चुनाव के खर्चों की निगरानी करना, ये सभी जो कार्य है इनका होता है। अगर तीसरे पॉइंट हम लोग देखेंगे तो इसमें हम लोग समझेंगे कि चुनाव की तारीख निकालना और चुनावी खर्चों की निगरानी करना। यानी कि चुनाव कब कराए जाने हैं, इस डेट का निर्धारण भी चुनाव निर्वाचन आयोग ही करता है। और इस चुनाव में कितने खर्चे आएंगे, उन सभी का जो निर्धारण करता है वो कौन करता है? तो हमारा निर्वाचन आयोग करता है। अगर इसके अगले पॉइंट की बात करेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका अगला जो कार्य होता है कि चुनाव से पहले आप लोगों ने देखा होगा आचार संहिता लगती है, तो उस आचार संहिता को लगाना और इसके पालन का जो कार्य होता है वो किसका होता है? तो हमारे निर्वाचन आयोग का होता है। यानी कि अगर अगले पॉइंट की हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग देखेंगे आचार संहिता लगाना और उसका पालन करना। यानी कि भारत में जो चुनाव होते हैं उस चुनाव से पहले आचार संहिता जो लगती है उस आचार संहिता को लगाने का जो कार्य है वो निर्वाचन आयोग का है, और उसका सख्ती से पालन करवाने का जो उत्तरदायित्व है वो भी हमारे इसी निर्वाचन आयोग का है। अगर हम लोग इसके अगले कार्य की बात करें तो अगले में हम लोग देखेंगे कि मतदाता पहचान पत्र तैयार करना। यानी कि जो हम लोगों के पास देखते हो वोटर आईडी कार्ड होता है, उस वोटर आईडी कार्ड को तैयार करने का जो कार्य होता है वो इसी निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। यानी कि इसी निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। क्या? वोटर आईडी जो है बनाने का जो कार्य होता है वो हमारे निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया जाता है। अगर हम लोग बात करें और चुनावी चिन्हों का जो वितरण होता है उन सभी का जो कार्य है वो इसी के द्वारा किया जाता है। अगर हम लोग 5वें नंबर की बात करें तो इसमें हम लोग देखेंगे चुनाव चिन्हों का आवंटन करना। और अगला हमारा क्या होगा? छठा हमारा होगा मतदाता पहचान पत्र तैयार करना। यानी कि चुनाव चिन्हों का आवंटन भी, जो आप लोगों ने देखा होगा जब चुनाव होते हैं तो एक चुनाव चिन्ह मिलता है, किसी को कमल मिलता है, किसी को पंजा मिलता है, तो किसी को झाड़ू मिलता है। तो ये सभी जो चुनाव चिन्ह के निशान है इन सभी का जो वितरण करता है वो कौन करता है? तो हमारा निर्वाचन आयोग करता है। अगर हम लोग बात करें जो हमारा मतदाता पहचान पत्र होता है उन सभी का जो वितरण है वो भी किसके द्वारा किया जाता है? तो इसी के द्वारा किया जाता है। आप सभी लोगों ने एक देखा होगा कि एक संविधान संशोधन हुआ था, 61वां संविधान संशोधन, और हमारा जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था वो हमारे राजीव गांधी के द्वारा किया गया था। और इसी के तहत यानी कि 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी कि 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो मतदान करने की आयु थी वो आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। यानी कि इसी 61वें संविधान संशोधन के द्वारा आयु को, मतदान की आयु को 21 वर्ष से
घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ये इसके हमारे कार्य हो गए। अब हम लोग बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स की, यानी कि निर्वाचन आयोग से जो कुछ महत्वपूर्ण हमारे फैक्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हमारे भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे। हमारे भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे, यानी कि जब हमारे भारत में 1951 में चुनाव कराए गए थे उस समय जो निर्वाचन आयुक्त थे वो कौन थे। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। इसमें हम लोग करंट से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे उन सभी को कवर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड IMP फैक्ट्स। इसमें हम लोग देखेंगे पहला हमारा होगा यानी कि भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त, यानी कि भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त। ये तो आप सभी लोगों को पता होगा कि भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, यानी कि 1951 में जब पहली बार हमारे भारत में आम चुनाव कराए गए थे तो उस समय हमारे भारत के जो चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे, तो वो थे शिवकुमार सेन। कौन थे? शिवकुमार सेन। और अगर हम लोग बात करें अगले पॉइंट की, तो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे भारत में कौन सा चुनाव आयुक्त चल रहा है, यानी कि कौन से निर्वाचन आयुक्त कौन से नंबर के चल रहे हैं। तो वर्तमान में हमारे भारत में 23वें नंबर के जो निर्वाचन आयुक्त हैं वो चल रहे हैं। तो आप सभी लोगों से अगर क्वेश्चन आ जाए कि हमारे भारत में निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में कौन है, यानी कि हमारे भारत में निर्वाचन आयुक्त नहीं, हमारे भारत में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो कौन है, तो हमारे भारत के जो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, यानी कि भारत में वर्तमान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो ये है सुनील अरोड़ा जी। क्या है? सुनील अरोड़ा। और अगर पूछ ले कि ये कौन से नंबर के हैं, तो बच्चों ये 23rd यानी कि 23वें नंबर के, कौन से? 23वें नंबर के हमारे निर्वाचन आयुक्त हैं। ये हमारे 23वें नंबर के निर्वाचन आयुक्त हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए इन्होंने किसकी जगह ली है, तो इन्होंने जगह किसकी ली है, तो इन्होंने जगह ली है आपके, इन्होंने ओपी रावत, यानी कि ओपी रावत की जगह ली है। यानी कि जो सुनील अरोड़ा जी हैं इन्होंने जगह किसकी ली है, तो ओपी रावत, यानी कि इनका पूरा नाम ओम प्रकाश रावत है। और इन्होंने यानी कि सुनील अरोड़ा जी ने इनकी जो है जगह ली है, यानी कि इनकी जगह ली है। और सुनील अरोड़ा जी का जो कार्यकाल है, इनका कार्यकाल 2 अक्टूबर और 2018 से लेकर 2 अक्टूबर, यानी कि इनकी अगर हम लोग कार्यकाल की बात करें तो 2 अक्टूबर 2018 से लेकर 2 अक्टूबर 2021 तक इनका कार्यकाल जो है माना गया है। और अगर हम लोग बात करें इनने किनकी जगह ली है, तो ये ओपी रावत की जगह ली है। और इसका तात्पर्य है कि जो ओपी रावत जी हैं वो हमारे भारत के 19 यानी कि हमारे भारत के 22वें नंबर की, यानी कि 22वें नंबर के निर्वाचन आयुक्त हैं। यानी कि ये हमारे भारत के 22वें नंबर के जो है निर्वाचन आयुक्त हैं। कौन है? तो ये हमारे ओपी रावत हैं। अगर आपसे पूछना आ जाए कि हमारे भारत के 21वें नंबर के निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो हमारे भारत के जो 21वें नंबर के निर्वाचन आयुक्त हैं अचल कुमार ज्योति। यानी कि अगर हम लोग बात करें 21वें नंबर की, तो हमारे कौन है? अचल कुमार ज्योति जी हैं। अचल कुमार ज्योति ये हमारे 21वें नंबर के चुनाव आयुक्त हैं। हालांकि ये सब आप लोगों को नहीं पूछा जाएगा, केवल पूछा जाएगा कि भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे और भारत में वर्तमान के निर्वाचन आयुक्त कौन है, इनका कार्यकाल कौन है और ये किस नंबर के निर्वाचन आयुक्त हैं और इन्होंने किसकी जगह ली। अगर ज्यादातर पूछना जाएगा तो इन्होंने किसकी जगह ली है, और अगर ज्यादा घुमा देगा क्वेश्चन तो पूछ लेगा कि भारत के 21वें नंबर के निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो ये हमारे कौन है? अचल कुमार ज्योति जी थे। अब अगर हम लोग बात करते हैं इसमें, तो
ये क्वेश्चन आप लोगों से और एक क्वेश्चन और यहाँ पर देखने को मिलता है कि भारत के में देश की एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? भारत की एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि एक वीएस रामा देवी जो थी वो हमारे भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। अगर आप लोगों से क्वेश्चन आ जाए भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो ये कौन है? तो वीएस रामा देवी। यानी कि ये जो वीएस रामा देवी जी हैं ये हमारे भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। अगर हम लोग बात करेंगे अगले पॉइंट की, तो अगले पॉइंट हम लोग ने अभी बताया था, तो जो एक पॉइंट भूल गए हम, ये जो हमारे भारत के प्रथम वर्तमान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो सुनील अरोड़ा जी हैं। लेकिन आप लोगों से क्वेश्चन ये भी आ जाए कि वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है सुनील अरोड़ा जी हो जाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत के निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो भारत के दो और निर्वाचन आयुक्त होते हैं, उनका नाम क्या क्या है? तो ये तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गए। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे अगर अगले निर्वाचन आयुक्त की, तो हमारे एक सुनील लवासा जी हैं, सॉरी अशोक लवासा जी हैं, और एक सुशील चंद्र हैं। पहले कौन से हैं? अशोक लवासा और दूसरे क्या है? सुशील चंद्र। कौन से हैं? सुशील चंद्र जी। ये दोनों जो है हमारे भारत के निर्वाचन आयुक्त हैं। और क्या है? निर्वाचन आयुक्त हैं। कि हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, यानी कि ये जो वर्तमान के हमारे निर्वाचन आयुक्त हैं सुशील चंद्र और अशोक लवासा निर्वाचन आयुक्त हैं, और सुनील अरोड़ा जी वर्तमान में हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करेंगे तो सुनील अरोड़ा जी हो जाएंगे, और अगर निर्वाचन आयुक्त की बात करेंगे तो अशोक लवासा और सतीश चंद्र जी जो है, सुशील चंद्र जी जो है हमारे निर्वाचन आयुक्त हो जाएंगे। यहां से क्वेश्चन और आ जाता है आप लोगों को कि जो हम लोग जब वोटिंग करने जाते हैं, आप लोग भी गए होंगे, तो वोटिंग करते समय जो आपके नाखून पर स्याही लगी होती है वो कौन सी स्याही होती है? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि जो स्याही होती है वो कौन सी होती है? सिल्वर नाइट्रेट की। सिल्वर हमारे नाखूनों पर जो स्याही लगाई जाती है वो क्या होती है? तो सिल्वर नाइट्रेट की होती है। तभी आप लोगों को ने देखा होगा कि काफी दिनों तक वो स्याही उसी की वैसी ही पड़ी रहती है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे हमारे निर्वाचन आयोग से। दोस्तों आई होप आप लोगों ने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।